नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कैसा चुनाव हो रहा है? बीच चुनाव में आयकर विभाग ने कांग्रेस को कुल 1823 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। क्या कोई भी पार्टी चुनाव के बीच इतना जुर्माना दे सकती है? अगर उस पर जुर्माने इस तरह से लाद दिए जाएंगे तो वह आयकर विभाग की बंधक बनकर रह जाएगी। उसके नेता जनता के बीच पहुंच ही नहीं पाएंगे। कांग्रेस के कई खाते पहले ही बंद हैं। 135 करोड़ रुपए जब्त किए जा चुके हैं। कांग्रेस ने 15 मार्च को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था उसके पास जहाज बुक करने से लेकर विज्ञापन देने के पैसे नहीं। अब उस पार्टी पर आयकर विभाग ने और ज्यादा जुर्माना थोप दिया है। दूसरी तरफ बीजेपी है, जिसके आसपास जांच एजेंसियां नजर तक नहीं आती हैं, जिसके पास केवल इलेक्टोरल बॉन्ड से 8,250 करोड़ रुपए का चंदा जमा है। आज कांग्रेस की हालत यह कर दी गई है कि वह उधार पर विज्ञापन छापने की अपील करने लगी है। क्या इस तरह से यह चुनाव हो रहा है? राजस्थान के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा ने अपील जारी की है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्टोरल बॉन्ड, अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, इलीगल पैसा, उससे चुनाव लड़ेंगे। और हमारा जनता का एक एक पाई से दिया हुआ पैसा, जो सही पैसा है, उससे हमको चुनाव नहीं लड़ने देंगे। इसलिए मैं तो आपसे भी, मीडिया के बंधुओं से, सब अच्छे लोग हैं यहाँ राजस्थान में, मैं आग्रह करूंगा कि हमारी क्रेडिट के ऊपर कोई विज्ञापन छाप देना। जब भी होंगे तो हम आपको जरूर देंगे, ये मैं वादा करता हूं आपसे। हाँ, पहले पैसे नहीं दे पाए तो ये याद रखना कि गोविंद डोटासरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की हैसियत से कह रहा है, व्यक्तिगत हैसियत से नहीं। इसलिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता आपका पाई पैसा चुकाएगा। जो भी आप कुछ छापोगे, छपाओगे, तो उसको भी हम करेंगे। इसलिए इस समय में आप मदद करें। यह उस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का वीडियो है जिसकी कुछ महीने पहले तक राजस्थान में सरकार हुआ करती थी। आज वो मीडिया से उधार पर विज्ञापन छापने की अपील कर रही है। जाहिर है 2024 का चुनाव मैदान में नहीं, कहीं और से लड़ा जा रहा है। कांग्रेस छटपटा रही है। वह समझ गई है कि यह चुनाव हो ही नहीं रहा है, कुछ और हो रहा है। इस तरह से तो विपक्षी दल चुनाव में भागीदारी नहीं कर पाएगा और बिना भागीदारी के यह चुनाव ढकोसला बनकर रह जाएगा। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। सवाल है कि सरकार बनेगी तब जब कांग्रेस जनता के बीच जा सकेगी, अपने वादों को उसके बीच पहुंचा सकेगी। एक तरफ कांग्रेस घर में बंद हो जाएगी और दूसरी तरफ कई हजार करोड़ के चंदे से लैस बीजेपी पानी की तरह पैसा बहा रही होगी। यह लड़ाई अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच नहीं रह गई है। चुनाव गुजर जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा कि कांग्रेस का उम्मीदवार भी आया था। आज कांग्रेस ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इसी विषय पर 15 मार्च की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मौजूद थे। लेकिन आज कुछ अलग जानकारी कांग्रेस ने आपके सामने रखी। अगर ऐसा है तब तो वाकई चिंता की बात है। यह कैसे हो सकता है कि जिन बातों के लिए कांग्रेस पर 1823 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है, उन्हीं बातों के लिए, उन्हीं गलतियों के लिए बीजेपी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अजय माकन ने कहा कि कोई भी आम नागरिक चुनाव आयोग की वेबसाइट से इन दस्तावेजों को डाउनलोड कर सकता है, खुद से हिसाब लगा सकता है, जिसके आधार पर कांग्रेस ने आयकर विभाग से मांग की है कि बीजेपी पर भी 4600 करोड़ का जुर्माना लगना चाहिए। 2017-18 के अंदर बीजेपी ने 1297 लोगों के डोनेशन जिन्होंने दिए हैं, उनका कोई एड्रेस, उनका कोई पता नहीं दिया। सिर्फ नाम लिखा और छोड़ दिया, उसका कोई पता नहीं दिया। पता इसके अंदर नाम और पता दोनों देना है। और कुल कितनी राशि? 42 करोड़ रुपए की राशि।
42 करोड़ 42 करोड़ के लोग की राशि के बारे में कोई अता पता नहीं है कि वो आदमी जो है कहां रहता है, क्या पाकिस्तान में रहता है, क्या किस जगह पे हमारे देश में रहता है, उसका एड्रेस क्या है। और ये क्लियर वायलेशन है। इनकम टैक्स ने ये 42 करोड़ की वायलेशन पे तो आंख पे पट्टी लगा ली और मात्र 14 लाख रुपए के हमारे केवल 23 लोगों ने, जो भी हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हमारे एमएलए थे, केवल 23 लोगों ने जो पैसे हमारे कैश में डिपॉजिट कराए, बाद में हमने उनके नाम सब, पैन नंबर सब उनका बताया, उसके बेसिस के ऊपर हमारे 135 करोड़ छीन करके ले गए। लेकिन जो 42 करोड़ रुपए 42 करोड़ रुपीस जो बीजेपी ने, जिसका पता भी नहीं बताया, उनके बारे में एकदम चुप बैठे हुए, कुछ भी नहीं किया। 1297 लोगों का पता नहीं बताया, 1297 और 92 लोगों के तो नाम भी नहीं है। डोनर्स की लिस्ट है और 92 लोगों का नाम और पता, नाम ही नहीं है कि ये 92 लोगों का नाम कौन सा है। अजय माकन है, जयराम रमेश है, अजय कुमार है, वो नाम भी नहीं उन्होंने उसके अंदर लिखा। 92 लोगों का, तो 92 लोगों का नाम नहीं, 1297 के एड्रेसेस नहीं, ये सिर्फ 2017-18। अब हमने हर साल का और खास तौर के ऊपर पिछले 2 सालों का जब एनालाइज किया, तो पिछले 2 सालों में 253 लोगों के नाम नहीं, 2.5 करोड़ ऐसी राशि ली है जिसका नाम भी नहीं है। 1.05 करोड़ लिया है 126 लोगों का पिछले 2 सालों में, जिनका एड्रेस नहीं। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बीजेपी की इस कमी और हमारे इलेक्शन कमीशन इन सब चीजों के ऊपर आंख बंद करके बैठी हुई है। कांग्रेस सिर्फ सामने नजर आती है। इनकी जितनी भी वायलेशंस हैं, हम लोगों ने सारी की सारी वायलेशंस को उसी पैरामीटर से एनालाइज किया जिससे इन्होंने हमारे को गलत तरीके से एनालाइज किया। उसके ऊपर कितना इनकम टैक्स लगना चाहिए, कितनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगना चाहिए, और पिछले 7 सालों का जो हम लोगों ने हिसाब लगाया है, उससे 4,600 करोड़ रुपया बीजेपी के ऊपर पेनल्टी लगती है। 4,600 करोड़ रुपए, 4,600 करोड़ रुपीस पेनल्टी बीजेपी के ऊपर लगती है। अजय माकन बता रहे थे कि बीजेपी ने भी चंदा देने वाले कई लोगों की पूरी जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी। किसी कॉलम में नाम तो लिखा है मगर उसका पता नहीं है, किसी कॉलम में केवल पैसा लिखा है, किसने पैसा दिया, कहां रहता है, इसकी कोई जानकारी नहीं। कांग्रेस ने मात्र 23 लोगों की जानकारी समय पर नहीं दी। उन्होंने केवल 14 लाख रुपए का चंदा दिया था, तो उस पर 135 करोड़ का जुर्माना लग गया। लेकिन बीजेपी ने 1297 लोगों का नाम दिया मगर उनका पता नहीं दिया, 92 लोगों का नाम ही नहीं दिया। फिर 2017-18 में 253 लोगों ने 2.5 करोड़ का चंदा दिया मगर उनका नाम पता कुछ भी नहीं। तो आयकर विभाग ने बीजेपी पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया? अगर ऐसा हो रहा है तो क्या चुनाव आयोग को यह सब नहीं देखना चाहिए? अब हम सिंपली ये पूछना चाहते हैं, एक बड़ी सिंपल सी चीज पूछना चाहते हैं कि चलानी डायरी के बेसिस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जाग जाता है, लेकिन जैन डायरी में, जिसमें अडवाणी जी, और उस वक्त अडवाणी जी बीजेपी के नंबर 1 नेता हुआ करते थे, उसके बेसिस पे बीजेपी के ऊपर क्यों नहीं टैक्स मांगा जाता है, इनकम टैक्स? येडुरप्पा डायरी के बेसिस के ऊपर, डीके शिव कुमार की डायरी के बेसिस के ऊपर टैक्स मांगा जा सकता है कांग्रेस से, लेकिन येडुरप्पा डायरी के ऊपर जो बीजेपी के लीडर्स को जो पैसे दिए गए हैं, उसके ऊपर इनकम टैक्स आंख बंद कर लेता है। बंगारू लक्ष्मण कन्विक्टेड हुए, पैसे लेते हुए बीजेपी के अध्यक्ष देखे गए, उसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं जागती है। जब वो पीछे के केसेस खोल रही हैं तो बंगारू लक्ष्मण के टाइम के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? येडुरप्पा डायरीज के ऊपर क्यों नहीं खोले गए? क्यों केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के समय के ऊपर उनको ये डायरीज ध्यान में आ रही है? सहारा बिरला डायरी उनको ध्यान नहीं आ रही, जिसमें मोदी जी के खुद का नाम है। तो सहारा बिरला डायरी जिसमें मोदी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। जैन डायरी जिसमें अडवाणी जी का खुद का नाम, उसको नजरअंदाज। येडुरप्पा डायरी जिसके अंदर तमाम बीजेपी के नेताओं को पैसे दिए हुए हैं, उसको नजरअंदाज।
तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी को तंग करने के लिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात को उठाने के लिए क्यों यह किया जा रहा है? समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि कम्युनिस्ट पार्टी को भी आयकर विभाग ने 11 करोड़ का नोटिस भेज दिया है। चुनावी चंदे के बॉन्ड से जुड़ी कितनी जानकारी सामने आई? जिन कंपनियों का मुनाफा कुछ लाख में है वो कई 100 करोड़ रुपए का चंदा दे रही हैं। कंपनियां बीजेपी को 500 करोड़ का चंदा दे रही हैं, मगर ईडी या आईटी की नजर बीजेपी की तरफ जाती ही नहीं है। बीच चुनाव में विपक्ष को इस तरह से घेर लिया गया है। अगर मैं मोदी मीडिया को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हाथ जोड़ करके, अगर अब भी नहीं दिख रहा आपको कि देश की दिशा में जा रहा है, नॉर्थ कोरिया की तरफ जा रहा है, चाइना की तरफ जा रहा है, की दिशा में जा रहा है, आगे चुनाव होंगे नहीं होंगे, नॉर्थ कोरिया की तरफ होंगे या चाइना की तरफ होंगे, रशिया की तरफ होंगे, ना एक पार्टी जो सरकार होती है वो तय करती कौन जीते कौन नहीं जीते। देखा पाकिस्तान में क्या तमाशा हुआ, तो हिंदुस्तान कम से कम पाकिस्तान के ऊपर आरोप लगाते आए हैं कि वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, बार बार सैनिकों का शासन हुआ है, भुट्टो को फांसी हो गई प्रधानमंत्री को, और वहाँ पे कानून का राज नहीं रहता है। आप क्या उस दिशा में बढ़ रहे हैं? ये मुल्क, ये आपको हमको एक चिंता कर समझना चाहिए। कल राहुल गांधी जी ने बात कही थी कि कोई अच्छा ही नहीं है, एक नेशनल पार्टी, आपकी पार्टी डेमोक्रेसी के अंदर इतना बड़ा फैसला हो गया इनकम टैक्स का, इतना बड़ा अकाउंट फ्री हो गए, क्या इस देश में नेशनल मीडिया को आगे नहीं आना चाहिए? चुनाव आयुक्त ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेवल प्लेइंग फील्ड का कई बार जिक्र किया है, यानी सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। हम उनका बयान फिर से दिखा रहे हैं ताकि आप जनता को याद रहे कि उन्होंने क्या कहा था और इस मामले में उन्होंने क्या किया। अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूं, वो आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं, कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर एक दो करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। आप सभी को पूछना चाहिए कि क्या चुनाव आयोग रेफरी की भूमिका में नजर आ रहा है? क्या जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई से विपक्ष की भागीदारी को, जनता के बीच की उसकी गतिविधियों को रोक रही है? 400 सीटें जीत लेने के ऐसे दावों की सच्चाई आपके सामने है। बाद में आपको देखने का, कहने का और बोलने का मौका नहीं मिलेगा। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।